हेलो गाइस, जय हिंद। हम आज प्रश्नावली 9 के बारे में बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो प्रश्नावली क्लास 10th के आपके आरबीएससी के जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं इनमें काम आएंगे। हमने प्रश्नावली 1 से लेकर 8 तक पूरे क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियोस में डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और सारे क्वेश्चन देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 110% आपका जो है क्वेश्चंस इन्हीं प्रश्न जो है यूट्यूब वीडियोस में से आएंगे। अगर आप आपके 5 वीडियो में आपका 5-6 नंबर फिक्स हो जाते हैं तो आपको कोई बुरा नहीं है। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 9 का। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। वो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 3 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करें। अरे ये सब पेड़ है और ये पेड़ अगर यहाँ से टूटता है तो पेड़ यहाँ से टूटता है तो ये टूटकर ये वाला जो भाग है ये टूटने के बाद में यहाँ से घूमता है और इधर जाके यहाँ टच हो जाता है। ये वाला कोण हो जाए 60 डिग्री का। तो आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 3 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी, मतलब पहले आपको ये वाला भी निकालना पड़ेगा और ये वाला दे रखा है, इसमें ये वाला दे रखा है, ये वाला भी निकालना पड़ेगा। आराम से इन दोनों को जोड़ दोगे तो निकल जाएगा। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखना। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार के पाद मतलब होता है जमीन, जहाँ पर जो है उसका आधार बेस, जहाँ पर मीनार टिकी हुई है। शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर दे रखी है तो भवन की ऊंचाई याद करो। आराम से निकल जाएगा। दोनों को बेस को जो है बेस का जो रहेगा, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो बराबर रहेगी, तो उससे आपका आराम से निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई याद करो। ये जो है आपके साइन थीटा कोस थीटा काम कहाँ आते हैं, जब हम ये सोचते हैं ना ये काम कहाँ आते हैं, इतना सारा पढ़ लिया साइन थीटा कोस थीटा, वो काम यहाँ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखना है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दे रखे 60 डिग्री और 30 डिग्री। उन्नयन कोण क्या होता है गाइस, जैसे ये ज़मीन है, यहाँ से मैं ऊपर देखता हूँ तो ये होता है उन्नयन कोण। अगर मैं ऊपर से नीचे देखता हूँ, जैसे ये झुक कर देखता हूँ नीचे की साइड, तो वो होता है अवनमन कोण। अगर ऊपर देखूंगा तो उन्नयन कोण और नीचे देखता हूँ तो अवनमन कोण। 5वां सवाल, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया लंबाई दे रखी है 1 मीटर। उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई अनुपात से निकल जाएगा, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। 6वां सवाल, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है। छड़ की लंबाई उसकी छाया का लंबाई का अनुपात दे रखा है 1:3, तो सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा आपका। यदि एक खंभे के आधार से 20 मीटर दूर प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंभे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई याद करनी है। मतलब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 8वां सवाल, एक मीनार के आधार से 9 मीटर व 25 मीटर की दूरी पर एक ही जगह पर स्थित 2 बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई याद करो। ये अगर 8 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो मैं अगेन गारंटी से कहता हूँ आपका क्वेश्चंस इन्हीं में से आएगा। ये हो सकता है कि आपका मीनार की जगह मंदिर बोल सकता है, या मीनार की जगह कोई टावर बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इसका जो फंडा रहेगा, क्वेश्चंस करने का तरीका जो रहेगा, वो इन 8 क्वेश्चंस के अलावा कहीं से नहीं जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू।